मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग लॉस एंड प्रॉफिट के तीसरे अध्याय को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं और इसको सीखते होंगे। और हम लोग जैसा कि आपको बताए थे कि लॉस एंड प्रॉफिट एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो आपको एसएससी, रेलवे, बैंक तीनों में क्वेश्चन पूछी जाती है। आज इसका का अध्ययन करेंगे। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि जो लोग मेरे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दें, साथ में क्लास को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आती हो तो, और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा पाएँ। चलिए, पुनः एक बार अपील करते हैं कि आप क्लास स्टार्ट करने से पहले कॉपी और कलम को ले लें। कॉपी कलम लेने के बाद आप सवाल को लिखें और करने की कोशिश करें। मैंने सवाल बोर्ड पे 3 सवाल लिख चुके हैं। ये सवाल लिखने का कारण है कि समय बचाना। ठीक है, सवाल लिखने का कारण क्या है? समय बचाना। समय क्योंकि कीमती होता है, समय सवाल लिखते हैं जब तो समय लगता है। चलिए, सवाल को स्टार्ट करते हैं। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में बराबर, रेलवे, एसएससी, बैंक में तीनों में क्वेश्चन आता है। तो इसी चीज़ को हम लोग आज कवर करने के लिए जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे सीखने के लिए थोड़ी सी मदद मेरा करना होगा। तो मेरा मदद क्या करना होगा? आपको थोड़ी सी संयम बरतनी होगी मेरे साथ और सवाल बनाना होगा। जब आप सवाल बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा भी आएगा। चलिए, क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन को समझ 3 टाइप का क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको समझ के ही बनाना होगा और तभी क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन कहा जाता है, देखिए ध्यान से, क्या कहा जाता है कि एक बक्से को 770 रुपये में बेचा जाता है तो उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने पर हानि होती है। बक्से का क्रय मूल्य ज्ञात करना, यानी सीपी ज्ञात करना, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। तो कॉस्ट प्राइस गिनने के लिए इसका बहुत आसान तरीका भी है, बहुत कठिन तरीका भी है। दोनों तरीका से आपको हम सिखाएंगे। सबसे पहले कठिन तरीका नहीं, सरल तरीका ही है। तो दोनों तरीका से हम सिखाएंगे। सबसे पहले हम बेसिक से बनाते हैं। तो बेसिक से बनाने के लिए सबसे पहले सीपी बराबर सीपी, हर हाल में दोनों का सीपी क्या होगा? बराबर होगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कुछ ना हो तो क्या बराबर होता है? बोलिएगा, सीपी बराबर होता है। तो सीपी निकालने का जब इसको 760 रुपये में बेचा जाएगा और लाभ होता है तो 100 रुपया घटा देंगे इसको। तो ये क्या हो गया? सीपी। विक्रय मूल्य में लाभ को घटाएंगे तो क्या बनेगा? क्रय मूल्य। जब 540 रुपया में हानि को जोड़ दिया, उतना ही हानि होता है, हानि को जोड़ देंगे तो क्या होगा मेरे पास? 540 रुपये में जब इसको बेचा जाएगा तो सीपी हो जाएगा। इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। देखिएगा मेरे पास बचेगा 022 बराबर 2x। तो 2 ख़त्म हो गया तो 110। 110 रुपये आपके पास क्या हुआ? लाभ हुआ। अगर हम सीपी निकालना चाहेंगे तो एसपी माइनस प्रॉफिट होगा। तो एसपी मेरे पास कितना है? 760 रुपया। माइनस कितना हो गया मेरे पास? देखेंगे ध्यान से, तो माइनस कितना हो गया? 110। तो बराबर कितना हो गया? 056, यानी 650 रुपया। 650 रुपया आपका क्या हो गया? ये 650 रुपया आपका लागत मूल्य हो गया। क्या हो गया? लागत मूल्य हो गया। चलिएगा, लागत मूल्य हो गया। अब इसको सरल और आसान में बनाते हैं। सरल आसान बनाने के लिए क्या करेंगे? 740 मेरे पास है, 740 लिख लीजिए, सॉरी 760, उधर 540, इस दोनों को जोड़िएगा। तो जोड़ेंगे 0 0, इधर कितना? 12 1 13 हो गया। इसमें 2 से भाग देना है क्योंकि उतना जितना है ना, कितना जितना और क्या है? उतना है। जब जितना उतना रहे, यानी कि उतना ही और जितना ही रहे, तो इस कंडीशन में दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो कितना हो गया? 650 रुपया। आंसर मिल रहा है आपका? मिला कि नहीं मिल रहा है? आपको जितना उतना सवाल है तो बड़ी आसान से, इतना ये बेसिक ढंग से लिखने का तरीका हुआ है। बेसिक ढंग से आपको हम समझाएं इसको, जिससे आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे लाभ 110 निकला, हम विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। अगर यहाँ पर हम हानि हो रहा है, x बराबर 110 रुपया क्या हो गया? हानि हो गया। अगर 540 में जोड़ देते हैं तो 110 को जोड़ेंगे तो कितना? 650 आएगा। उस तरह से भी निकल रहा है। लेकिन जब आपको समय नहीं है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि फ्यू समय रहता है, जितना उतना जब भी सवाल आपको दिखे, 740 में 540 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 760 और 540 को जोड़ेंगे तो आपको 1300 आएगा। और जितना उतना दोनों बराबर है तो इसका मतलब है कि कितना से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे तो लागत मूल्य आपका 650 आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आप समझ गए इस सवाल को। चलिए, इस सवाल को आगे की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि कोई वस्तु को 78 रुपये में बेची जाती है, 78 रुपये में बेची जाती है, तो उसका लाभ उसी वस्तु को
₹69 में बेची जाने से होने जाने पर लाभ का दुगना हो जाता है। देखिए 2 टॉपिक है यहाँ पे जितना उतना नहीं है। यहाँ पे क्या है, जब कोई वस्तु को 78 रुपीज़ में बेची जाती है, उसका लाभ उसी वस्तु को ₹69 में बेचने पर होने वाले लाभ का दुगना हो जाता है। होने वाले लाभ का क्या होता है, दुगना होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, उसी के हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लागत मूल्य क्या मान लेते हैं, ₹100 मान लेते हैं, यानी क्रय मूल्य ₹100 मान जाते हैं। जब ₹100 मानेंगे तो जब हम विक्रय मूल्य में 100 घटाएंगे तो क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। लाभ का दुगना बोला गया है, याद रखिएगा। यहाँ पे लाभ का दुगना बोला गया, वहाँ पे दुगना नहीं था। सवाल को हम चेंज करके पढ़ा रहे हैं कि आपको ज़्यादा समझ में आए, ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पे कहता है ये मेरे पास SP कितना दिया हुआ, देखिएगा 78 रुपीज़, और ये भी दिया हुआ मेरे पास SP 79 रुपीज़। क्लियर है, कट तो नहीं रहे तो चलिए। SP दिया हुआ है 78 रुपीज़ और इधर SP दिया हुआ आपका 69 रुपीज़ दिया हुआ है। अगर हमको लागत मूल्य मान लेते हैं, यानी CP ₹100 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ₹100। जैसे हम इसको घटाते हैं 78 रुपये में, जैसे x घटाते हैं तो क्या बचेगा, ये SP हुआ और ये CP हुआ, तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। तो ये प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट का क्या था, दुगना होता है, यानी ₹69 माइनस ₹100 इंटू 2, यानी लाभ बराबर लाभ, यानी फॉर्मूला क्या लिखे, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट। क्लियर है, यहाँ पे क्या लिखे, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट, यानी 78 में जैसे x घटेगा तो क्या निकलेगा बाबू, लाभ निकलेगा। 69 में जैसे x घटाएंगे ये भी क्या निकलेगा, लाभ। जब इसमें इसको कर्म कहता है तो ये 69 पे जब बेचा जाता है तो लाभ का दुगना हो जाता है, क्या होता है, दुगना हो जाता है। चलिए इसी को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, 78 माइनस x बराबर 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 13 और 2x हो गया। इसको इधर कर लीजिए, कितना हुआ, 3x। चलिए इसको इधर करिए, घटाइएगा, 0 हो गया, 13 है 6, 60 हो गया। तो x बराबर मेरे पास कितना हो गया, ₹20। तो x मेरे पास क्या हो गया, 20, यानी लागत मूल्य कितना हो गया आपके पास, यानी x ही लागत मूल्य माने थे, तो इसका आंसर कितना हो गया, ₹20। क्लियर है, फिर से एक बार समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से, क्योंकि अच्छे लोग हम लोग हैं, थोड़ा सा समझिएगा इसको ध्यान से। कहा जाता है कि जब कोई वस्तु को 78 रुपये में बेची जाती है, उसका लाभ, यानी जो बेचा जाएगा उसका लाभ, उसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ से दुगना होता है। यहाँ पे होने वाले लाभ से क्या है, दुगना होता है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि जितना बेचा जाता है उतना लाभ होता है, उसके हानि के बराबर होता है, या कि लाभ के दुगना होता है, ऐसा नहीं, लाभ का दुगना होता है। तो लाभ हमको निकालना है, लाभ के दुगना हमको करना है। इसका मतलब हम x मान लेते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे करते हैं और इसके बराबर यहाँ पे हम घटाते हैं तो ये दुगने के बराबर हो जाएगा। अगर आप दूसरे सेक्टर से अगर सोचते हैं कि सर उसको उसी ढंग से बनाया जाए कि 78 रुपया रख दिया, ₹100 घटाते हैं, लाभ मान लेते हैं, तो ये क्रय मूल्य हो गया। इसमें भी 69 रुपया रखते हैं, ये 2x हो जाएगा। तो ये जस्ट लाइक आपको उल्टा काम करना पड़ेगा, इसको इधर रखना पड़ेगा, इसको इधर करना पड़ेगा, 3x हो जाएगा। ये पूरे का दुगने के बराबर है, याद रखिएगा। तब देखिएगा इधर से आंसर बनाइएगा तो आपके पास इसको इधर करते हैं या उसको इधर करते हैं तो ये लागत मूल्य होगा। अब चलिएगा तो ये इधर करते हैं, 3x हो जाएगा, इसको मान लीजिए ये प्लस हो जाएगा। देखिए बैठ रहा है क्या, नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब है कि आपको किस तरह से बनाना पड़ेगा, लाभ निकाल के ही बनाना होगा जिससे आपका आंसर आ पाए। क्लियर है, यहाँ 20 रुपया आपके पास क्या होगा, लागत मूल्य। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल नीचे लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। सवाल है, किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, क्या लिखा हुआ, प्राप्त लाभ अब 554 रुपये में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। जितना उतना नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है तो हमने सोचा इस लैंग्वेज को भी समझा दिया जाए जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 540 में बेचने से होने वाले हानि के बराबर है। जस्ट लाइक उतना और जितना ही कह रहा है, इसका मतलब वही काम करेंगे। 625 रुपया अब प्लस 545 रुपया। जैसे हम इसको जोड़ेंगे, 0 हो गया, 6 7 हो गया और 6 7 हो गया, 6 5 कितना हो गया, 11, 1100 कितना हो गया, 70। कितना से भाग देना है, जितना उतना बताएं, कितना से, 2 से भाग देंगे। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10।
यानी कि 500 कितना हो गया 25, 525 रुपये। ये क्या होगा सीपी कॉस्ट प्राइस, क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। जब कॉस्ट प्राइस हुआ तो हमको कहता है किस मूल्य पर बेचा जाए कि 65 रुपये का लाभ हो। तो एसपी हमको निकालना है, एसपी बराबर क्या हो जाएगा 585 अब प्लस कितना होगा 65, जोड़ देंगे 0 हो गया 8 7 14 1 15 50 में 1 6 600 कितना हो गया 50। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? हमको लगता है कि दिक्कत नहीं होगा। तो ये 650 रुपये में बेचा जाए, कहता है किस लागत मूल्य पर कहता है उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ हो। कितना में बेचा जाए 650 रुपये में। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं, जितना ही उतना है। यहाँ 625 के बराबर लाभ जितना होता है उतना ही हानि होता है, यानी जितना उतना हो गया। इस तरह का सवाल में आप बना सकते हैं, नहीं तो एक्स रख से बनाइएगा। 625 माइनस एक्स करना है और उसके बाद 545 प्लस एक्स करना है, तो बराबर एक्स का वैल्यू निकाल के आप उसके बाद क्या निकालिएगा लागत मूल्य निकालिएगा। लागत मूल्य निकालने के बाद फिर उसमें 65 रुपये जोड़ दिएगा तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है, हम आशा करते हैं कि इस सवाल को समझ गएगा। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखेंगे बोर्ड पर 3 सवाल हमने लिखा है, आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सवाल अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इसको बनाने में समय लगाते हैं। और समय क्यों ना लगे, क्योंकि सवाल आपका प्रतिशत से है, बिना फार्मूला का उपयोग करके आप बना नहीं सकते हैं। तो समय बचाना भी है और बेसिक भी सीखना है, क्योंकि मेरा क्लास जो है, हम लोग क्लास जो है वो बेसिक भी है और समय बचाने के लिए बेसिक का शॉर्ट तरीका का उपयोग करते हैं। कोई ट्रिकल चीज़ का उपयोग नहीं कर रहे हैं अभी तक में। ट्रिक जहाँ लिखते हैं तो वहाँ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पे ट्रिक है, ये ट्रिक बना कैसे है, ये बात भी आपको हम बता देते हैं। बहुत HM क्लास के द्वारा बहुत सारा ट्रिक आपको बताया गया है, एक नया तरीका भी बताया गया है। लेकिन आप ट्रिक का उपयोग तभी करें जब आप उसका बेसिक उपयोग जब जान रहे हो, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक धरा का धरा रह जाता है, काम आता है बेसिक आता है। जैसे आपको चम्मच से बचपन से आपको हाथ से खाने की आदत है, चम्मच कभी होटल में खाते हैं, एक मन में उत्सुकता होता है अगर हाथ से खाते तो पूरा स्पीड खा लेते हैं, लेकिन हम लोग आदत डालते हैं चम्मच से खाने की। उसी प्रकार से यहाँ पर एक कहता है किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने से होने वाली हानि प्रतिशत। पिछले सवाल में हम लोग देखे थे वहाँ हानि था, यहाँ पे हानि प्रतिशत है। क्या है? हानि प्रतिशत है, जो 70 रुपया में बेचने से होने वाले 70 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ प्रतिशत हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हानि प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत है, इस बारे में चर्चा करके देख लेंगे और इसका काम करते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बनेगा तभी जब सवाल आप इसको अच्छे से देखेंगे और देखने का कोशिश करते हैं, तभी हो पाता है। चलिए सवाल की ओर चलते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। कभी लोग बना के आंसर डालेंगे क्या? सभी लोग आंसर अगर जिसको होता है तो आप आंसर डालिए। आप क्लास में बैठे मत रहिए, चैट बॉक्स में आप आंसर ज़रूर डाला कीजिए, जिससे क्या होगा आपका माइंड सेटअप बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, चलिए अगर इसको हम शॉर्ट से बनना चाहते हैं शॉर्ट से बना सकते हैं, अगर बेसिक से बनाना चाहिए तो बेसिक से बनाया जा सकता है, लेकिन बेसिक से पहले बता दिया जाता है, फिर आपको हम शॉर्ट से बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अगर हम किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं, क्या मानते हैं? क्रय मूल्य। जैसे क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो क्या बचेगा बताइएगा? जैसे घटाएंगे, अगर हम घटाते हैं तो क्या बचेगा? लाभ बचेगा। तो जैसे हम क्रय मूल्य में यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ हानि प्रतिशत है, तो हानि प्रतिशत के हिसाब से काम करेंगे। वहाँ पे लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत के हिसाब से काम करेंगे। तो दोनों कंडीशन के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि क्रय मूल्य मान लेते हैं, 100 रुपया मान लेते हैं। चलिए 100 रुपया जैसे क्रय मूल्य मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, सवाल को थोड़ा सा नीचे बना रहे, यहाँ पर आप समझ पाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा जगह है, बन जाएगा। तो कहता है कि अगर हम 100 रुपये में 50 रुपये घटाते हैं, यहाँ पे हानि हो रही है, देखिएगा ये हानि हो रही है, हानि प्रतिशत क्या हो रही है? हानि प्रतिशत। दोनों स्थिति में देखिएगा एक चीज़ हम लिख देते हैं कि 50 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अगर x हो गया तो x हानि पर, तो x माइनस कितना होगा? x बटे 100। तो बराबर कंडीशन यही होता है, देखिएगा यहाँ पर से, तब इक्वल बराबर 50 रुपया है, तो हम 100 से गुना कर देते हैं x का वैल्यू निकालने के लिए। तो ये चीज़ मेरे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 गुना हो जाएगा, इधर से बटे x हो जाएगा। फिर अगला क्रम से यही चलेगा, विक्रय मूल्य मेरे पास दिया हुआ 70 का 70 विक्रय मूल्य दिया हुआ, लागत मूल्य निकाल, दोनों का लागत मूल्य बराबर होगा। अगर हम लागत मूल्य निकालें तो 50 गुना 100 बटे
क्योंकि कहता है जितना उतना दिया गया। अगर हानि प्रतिशत मान लेंगे तो x निकल जाएगा हानि प्रतिशत डायरेक्ट, तो हम 100 माइनस यहाँ लिख सकते हैं x प्रतिशत, ये भी कर सकते हैं, बराबर 70 का गुना 100 बटे 100 माइनस क्या लिख सकते हैं x, ये लिख सकते नहीं लिख सकते, हाँ या ना, सॉरी प्लस। तो ये दोनों प्रक्रिया से हम काम कर सकते हैं। ये 70 ये खत्म हो गया, 50 भी खत्म हो गया, यानी 7 बटे कितना हो गया मेरे पास, तो 100 प्लस x, इधर कितना हो गया 5 बटे कितना हो गया 100, अब माइनस कितना x। जब इसको गुना करते हैं देखिएगा, तो गुना करेंगे मेरे पास कितना आएगा 700। हम थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे आपको, लेकिन फिलहाल आप इसको समझ लीजिए 7x। इधर कितना हो गया 500 प्लस 5x हो गया। अब इसको इधर कर लिए, इसको 200 बराबर देखिए कितना हो गया मेरे पास 12x हो गया, 200 बराबर 12x हो गया। देखिएगा ये 4 से कटने वाला है, 50 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, तो 16.2/3% आप निकाल सकते हैं। 16.2 क्या निकाल 3% निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे आपको लागत मूल्य निकालने के लिए कहा जाता है, फिर आप 16.2/3% का फिर इसका निकालना पड़ता, फिर आपको समय निकलता। इसके लिए एक तरीका है, बड़ा आसान तरीका है, जो हमको कहा गया। यहाँ देखिए 50 रुपये, तो 50 रुपये लिखेंगे प्लस 70 रुपया माइनस 50 बाय, ठीक है, बाय करेंगे। अब बाय क्या कर लेंगे हम लोग 2, क्योंकि 2 जितना उतना इसलिए 2 ही कर लेंगे। तो कितना हो गया मेरे पास, देखिए 20 बचता है, 20 में 2 भाग देंगे कितना हो गया 50 प्लस 10 कितना हो गया 60 रुपया। तो ये 60 रुपया आपके पास क्या हो गया लागत मूल्य, क्या हो गया लागत मूल्य। अगर इसी को लागत मूल्य, हम तो लाभ प्रतिशत बोला गया तो हमको डायरेक्ट यहाँ से निकालनी है। अब हमको लागत मूल्य निकालना है, तो यहाँ से आप देखिएगा 60 रुपये में बेच रहे थे और यहाँ पे 10 रुपया का हानि हो रहा था यहाँ पर, तो 10 बटे क्या लिखेंगे 60 गुना कितना 100, तो बराबर कितना हो गया लॉस परसेंट, तो बराबर मेरे पास कितना हो गया लॉस परसेंट कितना हो गया आपके पास 16.2/3%। क्लियर है। ये सवाल हम इसलिए बताएं कि आप यहाँ पर से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर से लागत मूल्य निकालना है, उसके लिए भी एक तरीका है कि डायरेक्ट आप जैसे क्रय मूल्य आपको निकालने के लिए सवाल कहा था कि इस तरह सवाल में अगर ये तरीका हुआ, अगर इसी तरीके से x मान के हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने में क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, हम इस पर बनाने की कोशिश करें। आप समझ इसी सवाल का यहाँ पर है, आपने समझे इसका आंसर यहाँ पर। क्लियर है, फिर हम बाद में मिटा लेंगे। तो सवाल देखिएगा ध्यान से, वहाँ पर हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो हम क्या करेंगे x माइनस 50 कर लेंगे बाय x गुना 100 बराबर x माइनस 70 बाय x बराबर कितना 1 गुना 100। ये प्रक्रिया से भी आप लागत मूल्य निकाल सकते हैं। इस प्रक्रिया, सॉरी ये हानि हो रहा था यहाँ पे ना, ये लाभ हो रहा था ना, तो 70 माइनस x करेंगे, x खत्म होगा 100 खत्म हो गया। देखिएगा इसको उधर कर दिया, 2x बराबर कितना हो गया मेरे पास 120, x बराबर कितना हो गया मेरे पास 60। देखिए 60 रुपये यहाँ पर भी आया, 60 रुपये यहाँ पर भी आया। अगर आप x मान के बनाते तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। ये क्रय मूल्य माने, हम क्या माने क्रय मूल्य, क्या माने में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में जैसे हम घटाएंगे ये इसको क्या कहते हैं हानि को, तो ये क्या निकलेगा मेरे पास हानि निकलेगा, क्या निकलेगा हानि निकलेगा, बटे क्या क्रय मूल्य डाले हैं गुना 100, यानी हानि प्रतिशत बराबर क्या था। यहाँ पर भी जैसे हम x लिखेंगे, तो जैसे x लिखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत, यानी जितना उतना करा, देखिए ना, जितना हानि प्रतिशत हो रहा है उतना ही उसको लाभ प्रतिशत हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत, एक सवाल से आप लागत मूल्य से निकाल सकते हैं जिसको x लिखने का बीमारी है, जिनको x लिखने की बीमारी है। और जिनको x लिखने का बीमारी नहीं है तो देखिए कैसे बनाएंगे, बिना x लिखे कैसे बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये 50 है, ये कितना है 70 है, तो जो मेरे पास दिया पहले 50 लिख लीजिए, ये हानि वाला हिस्सा, ये लाभ वाला हिस्सा, इसको 70 में 50 को घटा दिए कितना बचेगा 20, 20 में 2 से भाग दिया कितना हो गया 10, यानी 10 को जोड़ेंगे 50 में कितना होगा 60 रुपया। क्लियर है। अंतर कितना 10 का ही था, 10 बटे कितना करेंगे 60 करेंगे गुना 100 करेंगे, तो हानि प्रतिशत निकल गया लाभ प्रतिशत। क्लियर है, हमको लगता है कि आप अच्छे समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं और सवाल को भी मिटा देते हैं, क्योंकि सवाल ये समझा चुके हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी के स्टूडेंट है, रेलवे के स्टूडेंट हैं, बैंक के स्टूडेंट हैं, आपको इस बात को समझ के बनानी होगी। वहाँ पर हम लोग हानि प्रतिशत के बराबर हानि प्रतिशत किए हुए थे, और यहाँ पर हम लोग जो किए थे आप देख लिए होंगे अच्छे से, यहाँ शॉर्ट भी तरीका बताया गया था। चलिए दूसरा सवाल की ओर देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। कहता है एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को प्रत्येक में से 500 रुपये में खरीद कर, प्रत्येक को 500 खरीद, पहले को 10% पर और दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया जाता है, तो पूरे व्यापार में उसका कितना लाभ। अगर पहले बेसिक से बनाया जाए, फिर आपको शॉर्ट से समझाते हैं, पहले बेसिक से बनाते हैं। प्रत्येक को 2 वस्तु उसने खरीदा है, कितना वस्तु 2 वस्तु को, तो पहले वस्तु पे CP, दूसरे वस्तु का CP,
500 रुपया, 500 रुपया, टोटल उसने पूंजी कितना लगाया, 1000 रुपये लगाया। कितना लगाया, 1000। बोलिएगा मेरे साथ। पहले वस्तु का पता नहीं दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है। पहले वस्तु पर 500 रुपये में बेचा जाए और इसका लाभ प्रतिशत कितना है, 10, 110 रुपया बटे 100 हो गया, ख़त्म। दूसरे वस्तु का एसपी, दूसरे वस्तु का एसपी 500 का 90%, चलिए इसको गुना कीजिए, 550, इधर कितना हो गया, 945। अब इसको जोड़ेंगे 1000। जब आप 1000 रुपये में खरीदे और 1 रुपये में क्या कर दिए, बेच दिए। जब आपने 1000 रुपये में खरीदा, 1000 रुपये में क्या किया, बेच दिया, तो बताइए लाभ हानि हो रहा है क्या, नहीं। लाभ हानि हो ही नहीं रहा है, ना लाभ हो रहा है ना तो क्या रहा, हानि हो रहा है, ना लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसमें कितना परसेंट हो जाएगा बताइए, 0%। ये तो हो गया बेसिक तरीका, ये क्या हो गया, बेसिक। लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका, बड़ा आसान तरीका है, लेकिन इसके लिए एक बात को आपको याद रखना पड़ेगा। बात ये याद रखना है कि इसको खरीदा जा सके। जब खरीदने की बात हो तभी ये लागू होगा, बेचने की बात होगा तय नहीं। जब यहाँ पे खरीदने की बात हो, किसकी बात हो, बोलिएगा मेरे साथ, खरीदने की बात हो। जब यहाँ पे खरीदने की बात हो, प्रत्येक को 500 रुपये में खरीदा जाता है 10% लाभ के हिस्से से। क्लियर है, प्रत्येक को जब खरीदा जाता है इसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर काम करने के बाद हम सिंपल तरीका है, प्लस 10 रुपये में बेचा जाता है 10% लाभ पर, प्लस माइनस हानि कितना हो रहा है देखिएगा 10%, माइनस 10% बटे 2 वस्तु है, 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया 0/2 बराबर 0%। एकदम आसान। इससे सस्ता कुछ हो सकता है क्या, बताइएगा हाँ या ना में आंसर में दीजिएगा। इससे कभी सस्ता नहीं होगा। जब इसका नियम है, जब किसी 2 वस्तु में से प्रत्येक को 500 रुपये में खरीद कर, कितने में, 500 रुपये में खरीद कर, पहले वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरे वस्तु को 10% हानि पर, इस तरह काम कर सकते हैं। अगर इसी सवाल में यहाँ पे कहा जाता है पहले वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरे वस्तु को 10% हानि पर, 10% हानि ही रहता, तो यहाँ पे हानि रहता है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से क्या करता है 20 और माइनस कितना का 10 बाय कितना 2, 10 बाय कितना हो गया 2 बराबर 5% का लाभ। अगर प्लस आएगा तो क्या होगा लाभ, और माइनस अगर क्या होगा बोलिएगा हानि। क्लियर है, तो यहाँ पर माइनस और लाभ क्लियर हो गया। आप समझ रहे हैं इसको अच्छे से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नीचे ही सवाल है, बहुत अच्छी बात है, एकदम आसान से ही बनाएंगे। इसको लिख के बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, देखिए लिखने में समय लगता है, इधर बचाने में समय लगता है। तो जहाँ समय बचता है उसको बचा लेंगे, जहाँ लुटाने का समय अगर लुटा देंगे। हम लोग दानवीर करने से देश से आते हुए हैं, तो हम लोग जहाँ समय बचेगा वहाँ बचा भी लेना है, जहाँ लुटाने की बात है वहाँ लुटा भी लेना है। क्लियर है, चलिए अगला सवाल क्यों चलते हैं। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 800 रुपये में खरीद कर, इस टॉपिक पे याद रखेंगे क्या खरीद कर दिया कि बेच कर देगा। बेच कर देगा तो इस नियम को नहीं बनेगा, तो जब भी बनेगा किस नियम पर, खरीद पे बचेगा। खरीदने पर पहले वस्तु पर 20% हानि, तो 20% हानि हो गया। दूसरे पर 10% का लाभ, 10% का लाभ प्लस 10% हो गया। तीसरे पर 15% का लाभ, तो प्लस 15% का लाभ हुआ। तीनों खरीद रहा है कि बेच रहा है बोलिएगा, 3 वस्तु है ना, 3 से भाग देंगे, जितना वस्तु उतना भाग। सबको जोड़ेंगे, देखिएगा यहाँ पर से, देखिए यहाँ पे कितना हो गया 25, कितना हो गया ये 25 हो गया। 25 में 20 है कितना बचेगा 5, प्लस 5 बचेगा, प्लस 5 बाय 3, ये आपका प्रतिशत लाभ हो गया, लाभ प्रतिशत, यानी 3 का 3, 2/3% का लाभ। एकदम सिंपल, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या पूछेगा, लाभ या हानि प्रतिशत पूछा गया। तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, क्या हो रहा है लाभ। एग्जाम में 2 ऑप्शन रहेगा, लाभ हानि दोनों लिखा रहेगा, तो इस बात को आप देख लेंगे कि आपसे पूछा क्या गया है और जवाब आप क्या दे रहे हैं। चलिए अच्छी बात समझ पा रहे हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल देखेंगे, दोनों बोर्ड पर सवाल देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए एग्ज़ाम में आता है, और बराबर एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज कर जाते हैं इसका जवाब किस तरह से दिया जाए और क्या दिया जाए। एग्ज़ाम में इस सवाल पर एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, एक बेसिक भी होता है, लेकिन दोनों को आपको बेसिक ढंग से भी सिखा देंगे, और दोनों में से एक ट्रिक पे जाएगा, एक बिना ट्रिक पे जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रिक पे लागू होना संभव नहीं है, क्योंकि उसके पीछे भी कारण आपको बाद में समझाएंगे। फिलहाल इस सवाल को हम लोग देखेंगे कि सवाल कहा जाता है किसी वस्तु, एक विक्रेता 2 वस्तुओं में से प्रत्येक। आपको सवाल बनाने से पहले इस बात को देखना होगा, फोकस करना होगा कि सवाल में क्या कहा जा रहा है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक, यहाँ लिखा 2 वस्तुओं में से प्रत्येक। इसलिए मैं पिछले सवाल में आपको बताया था कि 2 वस्तुओं में एक विक्रेता 2 वस्तुओं में प्रत्येक को खरीदता था। यहाँ पे क्या कर रहा है, बेचा जाता है। वहाँ पे क्या किया था, खरीदा जाता था, यहाँ पे क्या करता है, बेचा जाता है। ठीक है, प्रत्येक को वो 2400 रुपये में बेचता है। पहले पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है।
तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होगा। सबसे पहले आपको लागत मूल्य ज्ञात करना होगा, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस आपको अगर पता होता है तो उसके तरीक़ा से आप पता कर सकते हैं कि व्यापार में लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको देखें। सबसे पहले दो वस्तु मेरे पास है, दो वस्तु है, तो पहले वस्तु मेरे पास है, तो पहला वस्तु में कंडीशन यहाँ पे क्या है कि दो वस्तु का एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो कितना का 2400 गुना 2 करेंगे 4800 रुपया। 4800 रुपया दो वस्तु का क्या निकला, विक्रय मूल्य निकला। क्लियर है। चलिए अगर लागत मूल्य निकालना है पहले वस्तु का सीपी निकालना, पहले वस्तु क्या निकालना है, सीपी। तो 2400 गुना 100 बटे कितना होगा 120, क्योंकि पहले पे लाभ लिया जा रहा है 120%। क्लियर है। दूसरे वस्तु पर का सीपी हमको निकालना है 2400 गुना 100 बाय 80, क्योंकि हानि हो रहा है 20%। क्लियर है। एकदम शॉर्ट में बनाएंगे हम लोग। इसको भाग देंगे कितना बने 20 बार में, कितना हो गया यहाँ पे 2000। लागत मूल्य कितना था 2000। इसको भाग दे देते हैं कितना में 30 बार में, तो कितना हो गया 3000। टोटल का जोड़ेंगे कितना हो गया 5000। आपने वस्तु कितना में ख़रीदा था, लागत मूल्य कितना हो गया 5000, लेकिन बेच रहे कितना 4800 रुपये में। कितना का हानि हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। तो कितना मेरे पास है 5000 माइनस 4800 बराबर कितना हो गया 200 रुपये क्या हो गया, लॉस हो गया। आपको लॉस प्रतिशत निकालना है। क्या रहा है, इसको लॉस हो रहा है, लॉस प्रतिशत बराबर 200 बटे कितना हो गया 5000 गुना 100। सुना ख़त्म कर दीजिए। और ये कितना हो गया 25 और 25 चौके 100, यानी 4% का हानि हो रहा है। कितना परसेंट का हानि हो रहा है 4%। ये हो गया बेसिक तरीका। लेकिन शॉर्ट तभी लागू होता है, उसके पीछे कारण है। जब समान हो, जितना लाभ उतना हानि, क्या याद रहेगा, जितना लाभ प्रतिशत उतना ही क्या ना हानि होगा, तभी हम शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं। वो प्रतिशत इफेक्ट से किसे बना सकते हैं, परसेंटेज इफेक्ट। जो लोगों का परसेंटेज चैप्टर छूटा हुआ है, परसेंटेज चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, लगभग 6-7 क्लास हम कराए थे। वो बहुत लंबा चैप्टर है, कभी भविष्य में टाइम मिलेगा तो फिर हम परसेंटेज को पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा से करेंगे। तो परसेंटेज जो इतना लोग नहीं पढ़े हुए, तो परसेंटेज का जितना क्लास आप देखिए, नोट्स कीजिए, क्योंकि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, जितने परसेंटेज जुड़े हुए चीज़ें, परसेंटेज को समझना जरूरी है, क्योंकि वो एक जड़ है। उसके बाद ये सारा चीज़ डालें, शाखाएँ हैं। तो इसको समझने के लिए, और फल आपको जब मिलेगा तब आप नौकरी करेंगे, तब आपको फल मिलेगा। चलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल को हम बनाने की कोशिश करते हैं। जब ये समान होगा तभी नियम लागू होगा। याद रखिएगा, जितना प्रतिशत लाभ हो प्रतिशत होगा, उतना प्रतिशत हानि होगा, तभी ये ट्रिक लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। जब इस तरह का सवाल हो तो यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे देखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 20% लाभ माइनस 20% प्लस माइनस 20 गुना 20 बटे 100 करेंगे। ये दोनों खत्म हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पे ये दोनों खत्म गया 0, तो कितना माइनस 4%। तो माइनस 10% हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस प्रतिशत कितना हुआ 4, और लॉस प्रतिशत हमने क्या निकाला 4। क्लियर, कहीं को दिक्कत, हमको लगता है कि आप अच्छे समझ गए होंगे। जब भी सवाल मिलेगा इस तरह का सवाल बेचने के क्रम में होगी, तो आप एग्जाम में हमेशा बेसिक ढंग से बनाएंगे, क्योंकि यही जैसे डाटा 20-20% हो, 10-10% हो, यहाँ पे 10-10% रहता। कितना प्रतिशत रहता, 10% रहता। यहाँ पर भी 10% रहता। तो आराम से आप इसको 10 प्लस माइनस 10 कर लेते हैं, प्लस 10% माइनस 10% प्लस माइनस 10 गुना 10 कर लेते हैं बटे 100। क्लियर है। तो बराबर कितना हो गया मेरे पास 1 हो जाएगा। 1% की हानि, कितना प्रतिशत की हानि, 1% की हानि। क्लियर है। जब ये समान रहेगा तब ओ समान, जैसे नीचे वाला सवाल में देखिएगा हम ओ समान लिखें 20% 10%, ये लागू इस पर नहीं होगा। याद रखिएगा, ये काम इस पर लागू नहीं होगा। ठीक है ना, ये इस पर लागू नहीं होगा। इस पे किस पे लागू होगा, इस पे, ये बेसिक ढंग से ही लागू होगा। ये बेसिक ढंग हमने बताया, ये इस बेसिक ढंग से ही बनाएंगे जिससे आपका बन पाएगा। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे समान नहीं है, देखिए समान है क्या, नहीं। यहाँ 20% है और कितना प्रतिशत, 10% है। यहाँ 20% हो 20% हो, 15% हो 15% हो, 10% 10%। अगर समान होगा तो हम समान वाला काम कर लेंगे, और नहीं तो खानदानी स्टाइल आपको बता ही दिए। इस खानदानी स्टाइल से आप काम कर लेंगे, बड़ा आसान है। अगर मुखी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं,
120 रुपये में 20% बराबर बेच रहा है, 120 बराबर इतना हो गया, इस मतलब कितना होगा 2000 रुपये में खरीदा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 20% हाँ नहीं यानी 80% बराबर 24 थे कितना 80 यानी 3000 में खरीदा होगा, 3 कितना 5000, 4800 रुपये में बेच रहा है, कितना लॉस हुआ 200 रुपये का लॉस हुआ, कितने में से 5000 में से बराबर 4% हानि। आप मुखी बना सकते हैं। सॉल्यूशन तभी होगा जब न्यूमेरिकल पावर आपका स्ट्रांग होगा। क्लियर है मेरी बात, आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर, अगला टॉपिक पे चलते हैं। देखिएगा सवाल बहुत अच्छा है, अच्छा तभी होता है जब अच्छा समझ पाइएगा। ठीक है, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, क्लास को लाइक एकदम करना है, सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट पहले सब्सक्राइब किए थे और उसमें बेल आइकन का ऑप्शन नहीं था, जिसके कारण से बहुत सारे स्टूडेंट को नोटिफिकेशन नहीं जाता है, जिसके कारण से व्यूअर का कमी है। आप अपने दोस्तों को फिर से कहें कि आप उसको अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका नोटिफिकेशन जाते रहेगा, क्लास का अपडेट होते रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और चलिए कहता है एक विक्रेता 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को, आपको चेक करने के लिए क्या बोले इस लाइन को पहले, एक विक्रेता 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को बेचता है कि खरीदता है, बेचता है, यानी इस तरीक़ा से जाएंगे। पहले वस्तु पर 20% का क्या होगा लाभ और दूसरे वस्तु पर 10% का हानि होता है, तो पूरे व्यापार में कितना होगा। सबसे पहले एसपी निकाल लीजिए, 2 वस्तुओं का एसपी, कितना वस्तु का एसपी 2 वस्तु होगा, कितना है 1080 गुना 2 कर लीजिए, बराबर मेरे पास होगा 0, 8 दूनी 16, 1 हो गया 2। क्लियर, यहाँ पर 2160 रुपया में 2 वस्तु को उन्होंने बेचा। पहले वस्तु का सीपी निकाल लेते हैं, पहले वस्तु का सीपी, तो पहले वस्तु का सीपी क्या होगा 1080 गुना 100, कितना परसेंट का लाभ ले रहा है 20% का, बटे कितना होगा 120। क्लियर है, कहीं को दिक्कत, प्लस दूसरे वस्तु का सीपी निकालते हैं, दूसरे वस्तु क्या निकालते हैं सीपी, तो 1080 गुना कितना 100 बटे कितना होगा 10% का हानि, तो कितना हो गया 90। कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं, इसको कटा दीजिए, कटा दीजिए 90 बार में, बरनमा 78 से, यानी 900 रुपया निकला ये। ठीक है, यानी सीपी क्या निकला पहले 900 रुपये निकला। अब इसका निकालते हैं, 0 ख़त्म कर दीजिए, ये 12 बार में कटेगा, कितना हो गया 1200। दोनों को जोड़िए, कितना हो गया मेरे पास 12 कितना 2100 रुपया। आपने 2100 रुपया लागत लगाया और बेचा कितना में 2160 रुपये में, लाभ हुआ कि प्रॉफिट हुआ, यहाँ प्रॉफिट होगा, तो 2160 रुपया माइनस क्या होगा 2100 रुपया, ये हो गया एसपी माइनस सीपी बराबर, ये कितना हो गया मेरे पास 60 रुपया। कितने में से 2100 रुपया में, 60 बटे प्रॉफिट परसेंट बराबर 2100 गुना 100। चलिए ख़त्म कर दिए इसको, 21 से भाग देते हैं, 21 दूनी 42, 21 या 63 नहीं खाएगा, 21 दूनी 42, बचा कितना इसमें बताइएगा आप, 42 हुआ तो बचा 8 और 10 18, 18 बटे कितना 21, कटेगा ये, छोतिया 18 और सत्या 21, यानी 2.6/7%। क्लियर है, क्या हो गया लाभ। आप इस तरह से बनाएंगे, कभी इस तरह से शॉर्ट में नहीं बताएंगे, सर एग्जाम में सवाल आया बना लीजिए 20 प्लस माइनस 10 माइनस 20 गुना 10 बाय 100, 10 माइनस कितना हो गया 2, कितना हो गया 8%। क्या गलत हुआ कि नहीं, देखिए गलत हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह का सवाल जब भी मिले तो आप इसी तरह से बनाएंगे, कोशिश करें सवाल को बेसिक से बनाने के लिए। हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह का सवाल आप बना सकते हैं या समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं और आप क्लास को देखते रहिए और HM क्लास के टेलीग्राम पर आप टेस्ट देते रहिए, अपना भविष्य को बढ़िया करें। HM क्लास को देखिए और अपने मित्रों को भी दिखाइए और उससे बहुत बेनिफिट होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।